आपकी पार्टी के हवाले से मेरे हैरानगी है, वो कह रहे हैं कि जनाब ये मुकाबला है बेसिकली अलीमा खान साहिबा का पार्टी लीडरशिप के साथ। सर ऐसा ही है? पहले अपना कमेंट दे दें इस पर। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अलीमा खानम साहिबा के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। मैं किसी भी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि उनके कोई सियासी अज़ाइम है। जहाँ तक इमरान खान साहब की सेहत का सवाल है, बिल्कुल अलीमा आपा जो भी कहेगी, तहरीक इंसाफ उसकी पाबंद होगी कि उसका जो भी जायज़ मुतालबा होगा उसके साथ खड़ी होगी। क्योंकि ये जो सेहत का मामला है, ये फैमिली का मामला है, ये फैमिली इशू है, ये सियासी इशू नहीं है। नसरुल्लाह साहब की बात से भी मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जी ये फैमिली इशू नहीं है, फैमिली इशू है। जब आप बीमार होते हैं, सबसे पहले आप अपनी फैमिली को खबर देते हैं। आपकी फैमिली आपके साथ होती है। अगर फिर आपका कोई ज़ाती डॉक्टर होता है, वो आपका चेकअप करता है। ये एक आम प्रोसेस है और जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ ये हुकूमत कर रही है, तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि तब भी सहूलत उनको नहीं दी जा रही। इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर तक रसाई मुमकिन नहीं है। पहला जो एपिसोड हुआ पिम्स में, उस पे हम सरापा एहतजाज थे, वो हम मुस्तरद कर चुके थे। हुकूमत ने वही चीज़ें दोबारा रिपीट की। सेकंड एपिसोड जो हुआ वही चीज़ें हुई, रात के अंधेरे में लाया गया। रात के अंधेरे में लाना भी मंसूर साहब जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है। आपको पता होगा कि मगरिब के बाद जेल से किसी कैदी को बाहर नहीं निकाला जाता। अगर ठीक। किसी की रिहाई भी हो तो वो अगले दिन पे चली जाती है। लेकिन हुकूमत बारहा कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। रात के अंधेरे में तो या डाका डाला जाता है, या स्मगलिंग होती है, या चोरी चकारी होती है, कोई और दो नंबरी होती है। और हुकूमत शायद इसकी आदी हो गई है कि डाका भी ये डालते हैं और रात के अंधेरों में भी ये कार्रवाइयां करते हैं। ये थोड़ी देर पहले आपने एक कमेंट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कि सुहेल आफरीदी साहब आज चीफ जस्टिस से मिलने के लिए गए। मैं उनका बयान सुन रहा था सुहेल आफरीदी साहब का। वो फरमा रहे थे कि जनाब मैंने चीफ जस्टिस को सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। सर क्या हुआ था वाकया, ज़रा कुछ बताएंगे इसके बारे में? आज सुहेल अफरीदी साहब सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, जहां हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब की केसेस को लगाया जाए, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी मुलाकात के हवाले से, या दीगर केसेस हों, बुशरा बीबी की बाकी केसेस हैं वो लगाए जाएं, उसको सुना जाए, उस पर फैसला आना चाहिए। और उसी के लिए सुहेल अफरीदी साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। इन्होंने मुलाकात करने की कोशिश भी की, चीफ जस्टिस ने मुलाकात नहीं की। इसके बाद जब कोर्ट के अंदर सुहेल अफरीदी साहब गए और उन्होंने वहां पे उनसे बात करना चाहिए, रोस्टम पे वो खड़ी हुए, उन्होंने सलाम किया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने सलाम का जवाब भी नहीं दिया और उठ के अपने चैम्बर में चले गए। ये नुसरत मलिक साहब ये गिला शिकवा कर रहे हैं इसके ऊपर कि जनाब उन्होंने सलाम का जवाब ही नहीं दिया। मतलब चीफ मिनिस्टर उनसे मिलने के लिए गए, वैसे भी नहीं मुलाकात कर रहे, और अगर वो उनके ओपन कोर्ट में गए तो उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया। देखिए, मुलाकात ना करना, खैर चीफ जस्टिस वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पॉलिटिकल आदमी से वो मुलाकात ना करें। चीफ एग्जेक्टिव में सूबे के सुहेल अफरीदी साहब, हाँ अलबत्ता ये बात तशवीशनाक भी है और मेरे ख्याल में अफसोस भी होना चाहिए इस पर कि अगर कोई शख्स सलाम आपको देता है आप उसका जवाब ना दें, ख्वाह वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो या किसी कितने बड़े आला ओहदे पे कोई फायज शख्स हो, उसको जवाब ज़रूर देना चाहिए। पहली बात हुई है। दूसरी बात यह है कि देखें, असल मसला अभी जो बात जिसका अभी शफी साहब ने भी जिक्र किया, अतर साहब ने भी जिक्र किया, अतर साहब ने भी अपने आखिरी जुमला ये कहा कि अलीमा खान साहब का सियासी मामला से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मिसाल यूसुफ जई साहब को जब टिकट मिल रहा था तो फड्डा किसका था? किसी और का तो नहीं था मसला। अलीमा खान साहबा का मसला था कि उनको टिकट ना दिया जाए। अलीमा खान साहबा अपनी पार्टी के अंदर पीटीआई बेशक करे, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो सियासी मामलात में मुदाखलत करती हैं, वो सियासी मामलात वो चलाना चाहती हैं। ठीक। दूसरी रही बात जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब या सलमान अकरम राजा साहब या अलीमा खान साहबा एक पेज पर हैं, पार्टी क्या पार्टी ग्रुपिंग में तकसीम नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद ही नहीं है। ये नाराज़गियाँ, ये गिले शिकवे ओपनली होते हैं ना जी, आप पार्टी के रहनुमाओं से बात कर लें। सुहेल आफरीदी साहब ने जिस दिन एंगेजमेंट उनकी हुई खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, उस रोज़ के बाद एक जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलना शुरू होगी उनके खिलाफ, वो किसने चलाई? क्या अलीमा खान साहबा को सरपरस्ती उनकी हासिल नहीं थी कि जनाब वो किसी शख्स को वो बर्दाश्त करने को अलीमा खान साहबा तैयार नहीं है जो किसी इंगेजमेंट में जाता है, किसी डायलॉग में जाता है। देखिए, उनकी एक सोच है, वो कहते हैं जी कि बिल्कुल हम अपनी इंगेजमेंट बंद करें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इसलिए उनके इतने हार्श किस्म के बयानात हैं। पाक भारत जंग के दौरान आपने देखा पार्टी एक तरफ खड़ी थी, अलीमा खान साहबा एक तरफ खड़ी थी, उनका अपना एक स्टांस था जिस तरीके से वो बात कर रही थी। मेरे ख्याल में ये बात हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए, करने में कोई हर्ज भी नहीं है। पार्टी के अंदर धड़ेबंदियाँ हैं, पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है, वो ग्रुपिंग इनके नुकसान इनके लिए साबित हो रही है। अली मीन गंडापुर साहब जब वज़ीर आला थे, मैं बड़े यकीन के साथ आपसे एक बात शेयर करूँ, वो ये बात उस वक्त भी कहा करते थे कि भाई हम तो खैबर पख्तूनख्वा वाले एहतजाज कर लेते हैं, पंजाब कहाँ सोया हुआ है, सलमान अकरम राजा साहब एहतजाज क्यों नहीं करवाते, यहाँ के जो है अपना
हमाद अजहर साहब वो कहाँ पे छुपे बैठे हैं। ये एतराज़ात वो पार्टी की दीगर लीडरशिप के हवाले से करते रहे। अली मीन गंडापुर सब भी कहा करते थे, अब अलीमा खान साहब भी कहती हैं कि पंजाब में तो कोई एहतिजाज नहीं है। अभी भी KP के हाउस के बाद जो एहतिजाज हुआ है, शफीक जान साहब को बाकायदा पता है कितने लोग आए हैं, अरकान पार्लियामेंट पंजाब से कितने गए हैं, पंजाब के टिकट होल्डर्स कितने गए हैं, बुलाती रहे हैं रोजाना कि उनको वहाँ पे आके शरीक हो। अडियाला जेल के बाहर हर रोज़ बुलाया जाता रहा है टिकट होल्डर्स को, अरकान असम्बली को, कोई नहीं गया वहाँ पे। तो ये पार्टी के इख्तलाफात की वजह से चीज़ें हैं सारी। ठीक, ये अतर काज़मी साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी, अलीमा खान साहिबा का ये जो भी है एटीट्यूड, आपके ख्याल में ये सियासत के अंदर मदाखलत नहीं है? वो जिस तरह एग्जाम्पल भी दी अभी मलिक साहब ने कि मिशाल यूसुफ ज़ई के टिकट के ऊपर भी जो है ओपनली वो उसके ऊपर पोजीशन लेती नहीं है। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि किस जगह पे उन्होंने ओपनली पोजीशन ली है, लेकिन ये सारी बहस हो रही क्यों है मंसूर साहब? अलीमा खान साहिबा क्या कह रही हैं? वो खान साहब के साथ जिस किस्म का सलूक किया जा रहा है, जिस तरह से उनका इलाज करवाया जा रहा है, उसके ऊपर वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। और उसी दौरान अली अमीन साहब का आके जिस किस्म के उन्होंने बयानात दिए और उन्होंने भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए और दीगर लोग भी इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते। लेकिन मेन इशू ये है कि इमरान खान साहब का जो सेहत का मामला है वो उसके ऊपर बात कर रही है। अगर कोई ये कह दे कि जो वो बात कर रही है वो गलत है, तो फिर तो आप उसके ऊपर बहस कर असल भाई, सकते हैं। मैं मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं सिर्फ मेरा पॉइंट ये है कि अलीमा खान साहिबा अगर पार्टी लीडरशिप के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं तो इसका मतलब है कि वी कुड एक्चुअली सी अ पावर शिफ्ट इन पाकिस्तान तरीके इंसाफ, जो कि जब जैसी अगर ये पावर शिफ्ट होता है तो पार्टी की अपनी पॉलिसी के हवाले से, पार्टी की अपनी पोजीशंस के हवाले से भी एक डायनामिक चेंज हम देखेंगे। जो इस वक्त को चंद लोग जो बात करते हैं कि जनाब हाँ हुकूमत से मुज़ाकरात हो सकते हैं, हाँ बातचीत हो सकती है, ये सिलसिला तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाएगा अगर ये पावर शिफ्ट होता है तो। लेकिन ये तो इमरान खान साहब का मौकिफ है ना। अलीमा खान साहिबा अगर किसी पे इस वक्त तनकीद कर रही है वो पावर शिफ्ट के हवाले से, वो ये नहीं कह रही कि बैरिस्टर गौर किसी से एंगेजमेंट ना करें, बैरिस्टर गौर राना सनाउल्लाह साहब से बात ना करें, स्पीकर साहब से बात ना करें, रात को किसी को टेलीफोन ना करें। इस पे तो उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि ये जो इलाज वाला मामला है उसके ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखें, असल इशू ये है कि इमरान खान साहब ने सोहेल आफरीदी को वो क्यों लेके आए, क्योंकि एंगेजमेंट वगैरह जो कुछ भी होती रही, इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर दी। आज सोहेल आफरीदी क्यों नाकाबिले कबूल है? देखिए ना, अभी तो वज़ीर आज़म साहब ने उससे मुलाकात भी कर ली, लेकिन सोहेल आफरीदी के खिलाफ पहले दिन से क्यों कैंपेन चलाई गई, पहले दिन से क्यों उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए? वफाकी वुज़रा ने जो इल्जामात लगाए, पंजाब की हुकूमत ने उनको ड्रग माफिया से जोड़ा, इसलिए जोड़ा कि वो इमरान खान साहब की चॉइस है और इमरान खान साहब ने उनको इसलिए चूज किया है कि वो एंगेजमेंट उस तरह नहीं चाहते जिस तरह पहले हो रही थी। तो ये तो इमरान खान की पॉलिसी है ना। अगर किसी दिन अलीमा खान कोई नई पॉलिसी लेके आ जाए कि ये पॉलिसी है और ये नाफिज होगी तहरीके इंसाफ के अंदर, फिर तो आप कह सकते हैं कि पार्टी की कोई डायनामिक शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर इस वक्त जमात इमरान खान साहब की पॉलिसियों के खिलाफ जा रही है तो फिर तो ये जमात का इशू है ना। सोहेल आफरीदी साहब तो आज भी अदालत में थे और आज भी जो उन्होंने बातें की वो वही बातें हैं जो इमरान खान साहब ने, जिसकी वजह से उनको वज़ीर आला बनाया। तो पार्टी के अंदर जो मसला है वो पार्टी का इशू है। मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर अलीमा खान साहब असरअंदाज हो रही हैं। पार्टी ने खुद फैसला करना है कि उन्होंने खान साहब के मुताबिक चलना है या अपनी तरफ से कोई नया रास्ता निकालना है। ये इख्तियार साहब, ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती सर, ये बिला वजह की जो एक टेंशन बन रही है